बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन नाज़रीन, यकीनन कल आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत वीडियो देखी होगी जिसमें कंजुल उलमा हज़ूर क़िबला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब दामजिल्लुल आली जो है उन्होंने मसअला ख़ता में रुजू किया। और आपका रुजू करना यकीनन आले सुन्नत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसलमानों के लिए बहुत खुश आइन था। काफ़ी सारे तनाज़ात जो आले सुन्नत के अंदर थे वो उनको ख़त्म। इसी हवाले से आज एक बड़ी प्यारी वीडियो, चूँकि पूरी दुनिया से इस वक्त उलमाए किराम के तासुरात आ रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ जलने वाले लोग भी हैं जो इस वक्त भी इंतशार से काम ले रहे हैं। और जनाब यकीन जाने कि इस मामले को भी वो इख्तिलाफ की नज़र से देखते हैं और उनको डॉक्टर साहब के रुजू के अंदर भी कोई फितना नजर आता है। तरह तरह की पोस्टें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा आले सुन्नत को तोड़ने से बचाएं, आले सुन्नत को एक होने दें और ये जो आपके अंदर की गलाजत है इसको ख़त्म करें और आले सुन्नत के अंदर इफ्तिराक और इंतशार की फिजा को ख़त्म करके जब डॉक्टर साहब क़िबला ने रुजू कर लिया है तो हमें भी चाहिए कि उनकी बात पे लबैक करना चाहिए और उनकी बात को तस्लीम करना चाहिए और उनका मामला इंद अल्लाह छोड़ना चाहिए। अल्लाह करीम भी उनको जो है इस चीज़ पे अजर अता फरमाए। मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब का बड़ा खूबसूरत पैगाम वीडियो की सूरत में आया है मदीनातुल मुनव्वरा से, आप वो भी सुने और दिल को ठंडक पहुंचाइएगा। और उसको जिस रंग में और ये जिस आप तरह वीडियो हवा दी गई स्क्रीन वो पर आप देख सबके सकते हैं इल्म इस है। वक्त। बहरहाल आज उसका हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया, वो मसला दफन कर दिया गया। मैं सबसे पहले वो उलमा मशाइख जिन्होंने इखलास दिल के साथ इस इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखें कितनी खूबसूरत बात और कर रहे हैं। आज उनको ये दिन देखना नसीब हुआ। मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह करीम उनकी मसाई दीनिया को कबूल फरमाए। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बड़ी नेक नियति के साथ, फराख दिली के साथ तमाम अल्फाज को वापस लिया। सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा असल बात और आले सुन्नत को जोड़ने वाली बात अल्लाह की बारगाह में जो इस वक्त मुफ्ती समर अब्बास साहब फरमा रहे हैं। जज़ाए बेहतरीन भी अता फरमाए, इस्तिकामत भी अता फरमाए और उनके जरिए से जो मसलक और मिल्लत और मुल्क कुछ लोगों को अभी भी बड़ी तकलीफ हो रही है मुअज़्ज़ज़ साहब, कबूल आम और ताम नसीब फरमाए। और इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यकीन फरमाए ये इत्तेहाद अहले सुन्नत की सबसे पहली शरीफ की सादत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नहीं थे, सिर्फ इसलिए उन्होंने वहां से वीडियो रिकॉर्ड डॉक्टर करवाई। साहब को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं आप और देखते साथ में जाएं। मुफ्ती साहब क़िबला, सैयद साहिबान और जुमला मशाइख उलमा मदारिस के शयूखुल हदीस और बड़े बड़े फ़कीह किस्म के लोग, अल्लाह करीम इन सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए कि इतनी बड़ी खुशी अहले सुन्नत को इन्होंने दी है। और यहाँ चौथी गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि आपने बेहुदा लोगों की तरफ से सोशल मीडिया की बहुत किसी प्यारी भी बात बदतमीज है ये कैंपेन मुफ्ती का हिस्सा समर नहीं साहब बनना। ने। चूँकि मैंने देखा है 3-4 कीड़े मकोड़े हैं जो इसको हवा देने की और गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी दुआ है खुदा उनको भी हिदायत नसीब फरमाए। जिल्लत तो उन्होंने पहले भी बहुत देखी है, लेकिन ये होते हैं सही मसलक के आला हज़रत के मानने वाले और फिक्र रज़ा के तर्जुमान लोग जो इस तरह की बात करते हैं और इसके साथ साथ और उम्मत को इंतशार से बचाते हैं। मैं ये दुआ कर रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट पेश कर रहा हूँ हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद इरफान शाह साहिब मशहदी उनकी बारगाह में कि आप मेहरबानी फरमाएं। आपका जो गुस्सा था वो इसी मसले की वजह से था, आज वो हल हो गया है। मेहरबानी फरमाएं, आप बाबी वापस आ जाएं। और कोई ये ज़हन बना ले शायद सुन्नियत को मेरी ज़रूरत है, नहीं, आपको सुन्नियत की ज़रूरत है। आप मेहरबानी फरमाएं, वापस आएँ, अपना खोया हुआ वक़ार आप हासिल फरमाएं और इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। चूँकि मसाइल का आपको भी इल्म है, हम सबको भी इल्म है। आप मेहरबानी फरमाएं, इस बात को बिल्कुल अदब के दायरे में रहते हुए कबूल फरमाइए। और मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा जितने वहाँ पर मौजूद हैं, अगर हो सके तो उनसे रब्ता किया जाए, ये आखिरी कोशिश की जाए और इनको ज़रूर समझाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि उलमा अगर जाएंगे तो वो उनको पॉजिटिव जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ये माशाल्लाह गुंबद खज़रा शरीफ का नज़ारा भी देखें। और यहाँ से मेरी गुजारिश है कि जितने बाकी लोग हैं जिन्होंने इस मसले की वजह से इख्तिलाफ़ किया, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी मेहरबानी फरमाएँ, वापस अहले सुन्नत के धारे में आएँ। बिल्कुल ना राफ़ज़ियत को खुश करें, ना खारजियत को, ना तफज़ीलियत को, ना नासबियत को। हम अहले सुन्नत हैं और आप मेहरबानी फरमाएँ अहले सुन्नत के धारे में तशरीफ़ लाएँ। और मेरी गुजारिश है कि अल्लाह करीम इस काम की वजह से अहले सुन्नत को इत्तेहाद नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने देखा है कितनी प्यारी गुफ्तगू मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने वीडियो पैगाम के ज़रिए भेजी है आले सुन्नत की आवाम के लिए और उलमाए आले सुन्नत के लिए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा आप सभी अहबाब से भी कि ये वक्त है एक होने का, आपस के जितने इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर दें। काफ़ी लोगों ने डॉक्टर साहब के इस तनाज़े को लेकर जो है वो बड़ा इशू बनाया था। इरफान शाह साहब और दूसरे तीसरे कुछ पिंडी के लोग थे जिन्होंने कहा जी ये ख़ताई टोला हो गया, ये ख़ताई ग्रुप है और पता नहीं नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन, हक तो ये बनता है कि डॉक्टर साहब ने रुजू कर लिया है, ये लोग भी अपने तनाज़े को ख़त्म कर दें और उनके रुजू को कबूल करें। वैसे तो उनको रुजू करवाना मकसद नहीं था, अब रुजू तो अल्लाह की बारगाह में होता है, तो उन्होंने कर दिया डॉक्टर साहब ने। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि अभी अहले सुन्नत के अंदर इफ्तिराक और इंतशार को ख़त्म कर दें और आइंदा किसी महफिल के अंदर किसी स्टेज के ऊपर डॉक्टर साहब के हवाले से तनकीद ना हो इस मसले को लेकर। अल्लाह की बारगाह में रुजू कर रहा है तो हमने उसका मामला इंद अल्लाह सुपुर्द करना है, अल्लाह के यहाँ उसका मामला सुपुर्द करना है। तो
تو اب کوئی بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس طرح کی نازیبہ کلمات والی باتیں بالکل ہرگز شیئر نہ کرے اور نہ ہی کسی محفل کے اندر کی جائے، کیونکہ یہ وقت ہے اہل سنت کو جوڑنے کا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے، اور بالخصوص میں کریڈٹ پیش کرنا چاہوں گا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت ظل العالی، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ لاہور کے اکابرین تھے، کراچی کے علماء تھے، جنہوں نے مشترکہ مل کر اعلامیہ جاری کیا اور ڈاکٹر صاحب کے حق میں جو ہے انہوں نے بیان دیا اور ڈاکٹر صاحب کے اس رجوع کو پیش کروایا۔ تو یقیناً یہ اتحاد اہل سنت کی خوشائن کڑی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ دیگر جو لوگ ناراض ہیں اس وقت اہل سنت سے، اور اہل سنت انتشار اور افتراق کا شکار ہے، انشاءاللہ اس مسئلے کے بعد، اس رجوع کے بعد ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ لوگ بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور یہ اتحاد جو ہے ہمیں نظر آئے، تاکہ اہل سنت کو مارا اور پیٹا نہ جائے، اہل سنت کو کی آواز کو دبایا نہ جائے، جو اس ملک کی 70% آبادی ہے اس کی آواز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اور معزز سامعین، یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم سب کو ایک ہو کر اپنی آواز کو آگے پہنچانا پڑے۔ تو آپسی اختلاف اور علماء پہ تنقید کرنا، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ اہل سنت کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ میں گزارش کروں گا تمامی ان حضرات سے جن کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر اختلاف تھا، چونکہ ذاتیات کا تو اختلاف ہے نہیں، ہم نے ذاتیات کا بنا دیا تھا، تو ایک شرعی عذر تھا تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا اور انہوں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے عوام اہل سنت کی عدالت میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی۔ اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اکابرین اہل سنت کو اللہ کریم جو ہے وہ سلامت رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو انتشار اور افتراق کی فضا سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔